हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन विद मास्टर में। आज की क्लास में हम सीटेट का बाल विकास पोर्शन लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो बाल विकास में हम सबसे पहले जानेंगे शिक्षा के बारे में। बाल विकास में शिक्षा मनोविज्ञान, ये दोनों शब्द आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा और मनोविज्ञान को अलग अलग जानते हैं, उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान को एक साथ लेकर उसको समझाएंगे। तो सबसे पहले शिक्षा क्या है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से हुई है। शिक्षा शब्द में संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये क्वेश्चन हमारा जो है ऑप्शनल में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन बनता है कि शिक्ष धातु में कौन सा प्रत्यय लगाने से शिक्षा बना हुआ है, तो आ प्रत्यय लगाने से बना है। या शिक्षा शब्द में कौन सी धातु है, तो शिक्षा शब्द में शिक्ष धातु है। शिक्ष का अर्थ क्या होता है, सीखना या सिखाना। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ है सीखना या सिखाने की प्रक्रिया। उसके बाद शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द है। अंग्रेजी का जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। एजुकेटम भी दो शब्द ई प्लस ड्यूको से बना हुआ है, ये भी लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड एजुकेटम भी दो वर्ड ई प्लस ड्यूको से बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, यानी मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास करना। अंदर से आगे बढ़ाना यानी मनुष्य की जो आंतरिक शक्तियां हैं उसका विकास करना। मनुष्य में शक्तियां जो है जन्मजात विद्यमान होती हैं, तो उनको बाहर करना, उनको आगे बढ़ाना, उनका विकास करना ही शिक्षा है, एजुकेशन है। शिक्षा जो है जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया है। शिक्षा एक जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया है। यह हमें एजुकेशन शब्द के एजुकेटम से प्राप्त होता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय रूसो का है। रूसो ने शिक्षा में मनोविज्ञान शब्द जोड़ा और मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा को शुरू करने का विचार किया और उन्होंने प्रयास किया। रूसो की पुस्तक है एमिल। ये भी ऑप्शन क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि एमिल पुस्तक किसकी है, रूसो की पुस्तक का नाम बताओ। तो रूसो की पुस्तक है एमिल। इसमें इन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक ढंग से शुरुआत करने का श्रेय रूसो को दिया गया है। आगे देखते हैं, साविद्या या विमुक्त अर्थात शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए। साविद्या या विमुक्त अर्थात शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए। ये कथन है शंकराचार्य का ये कथन है। ये हमारे कथन है जो हूबहू हमारे ऑप्शंस हमारे जो है विकल्प के तौर पे पूछे जाते हैं। ये हमारे सीटेट के बाल विकास में पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है। तो हमको इसको याद रखना है कि साविद्या या विमुक्त है अर्थात शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए, शंकराचार्य जी ने कहा था। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हैं। किसने कहा था, सुकरात। सुकरात जी ने कहा था शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हैं। मस्तिष्क में होते हैं लेकिन दिखते नहीं, अदृश्य हैं, तो उनको हमें विकसित करना ही शिक्षा है। ये सुकरात का विचार था। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह अरस्तु का कथन था। अरस्तु का विचार था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क, शरीर स्वस्थ होगा तभी मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा और उसमें शिक्षा का विकास होगा। यह अरस्तु का कथन था। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता, मनुष्य के अंदर जो शक्तियां है उनको अभिव्यक्त करना, उनको विकसित करना ही शिक्षा है। विवेकानंद जी का विचार था। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, यह कथन हमारा यजुर्वेद से लिया गया था। विद्या से अमृत की प्राप्त होती है, यह कथन यजुर्वेद से लिया गया था। यह भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, यह कथन कहाँ से लिया गया है। चारों वेद का नाम ऑप्शन में दिया गया था, तो उसमें हमारा यजुर्वेद सही था। शिक्षा को द्विध्रुव माना है जॉन डीवी ने। जॉन डीवी एक अमेरिकी निवासी थे, अमेरिका के रहने वाले हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉन डीवी किस देश के निवासी थे, तो जॉन डीवी अमेरिका के निवासी थे। रोबेल कहाँ के थे। इसी तरीके से हर लेखक का उनका निवास स्थान पूछ लिया जाता है। तो शिक्षा को द्विध्रुव किसने माना है, जॉन डीवी ने। और शिक्षा को त्रिध्रुव माना है रूसो ने। द स्कूल एंड सोसाइटी,
द स्कूल एंड सोसाइटी जो पुस्तक है ये जॉन डीवी की है। जॉन डीवी की पुस्तक को याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? जॉन डीवी की है। जॉन डीवी ने शिक्षा को द्विध्रुवी माना था और ये अमेरिका के निवासी हैं। अब चलते हैं मनोविज्ञान। शिक्षा हमने पढ़ा, शिक्षा के बाद है मनोविज्ञान। शिक्षा जाना, अब जानते हैं मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान शब्द क्या है? मनोविज्ञान कहाँ से आया है? मनोविज्ञान अध्ययन की वो शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान अध्ययन की वो शाखा है जिसमें किसमें मन का अध्ययन किया जाता है। इसको अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है। तो साइकोलॉजी दो शब्द साइकी और लोगस, साइके और लोगस से मिलकर बना है, जिसमें साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी शब्द का अर्थ जो हुआ कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन करना, मन का अध्ययन करना है, आत्मा का अध्ययन करना। साइकोलॉजी का अर्थ, साइकोलॉजी कि दो शब्दों से मिलकर बना है, तो साइके और लोगस से मिलकर बना है। साइके का अर्थ आत्मा और लोगस का अर्थ अध्ययन करना होता है। अगला पॉइंट है दर्शन शास्त्र वो विज्ञान है जो परम सत्य एवं प्रकृति के सिद्धांतों तथा उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र, पहले हमारा जो मनोविज्ञान था वो दर्शन शास्त्र ही था। दर्शन शास्त्र ही मनोविज्ञान था। दर्शन शास्त्र को ही अपडेट करके मनोविज्ञान बनाया गया। तो दर्शन शास्त्र वो विज्ञान है जो परम सत्य एवं प्रकृति के सिद्धांतों तथा उनके कारणों की विवेचना करता है। बदलते दौर के साथ मनोविज्ञान का विषय भी परिवर्तित होता रहा। मने जो मनोविज्ञान है वो पहले उसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। जैसा उसके साइकोलॉजी वर्ड से उसका अर्थ जो होता है आत्मा, साइके का अर्थ आत्मा ही होता है, इसलिए सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। बाद में मन का विज्ञान कहा गया, उसके बाद में चेतना का विज्ञान कहा गया, उसके बाद व्यवहार का। फिर इस वक्त वर्तमान में इसको मनोविज्ञान को जो परिभाषा है वो है मनोविज्ञान का अध्ययन की वो शाखा है जो व्यवहार का अध्ययन करती है। पहले इसमें आत्मा का अध्ययन करता था, अभी मन का अध्ययन, चेतना का, अब वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन बन गया है। तो आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? तो आत्मा का विज्ञान कहने के लिए अरस्तु, या यह कह सकते हैं कि आत्मा का विज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले कौन है? तो अरस्तु। अरस्तु को माना जाता है इसका जनक आत्मा का विज्ञान। और इसको मानने वाले प्लेटो थे, अरस्तु थे, डेकार्टे थे, ये सब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। ये सब दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्र से जुड़े थे, इसलिए ये सब लोग आत्मा का विज्ञान मानते थे। उसके बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान पेम्पोनोजी ने माना था। मन का विज्ञान माना है पेम्पोनोजी, एक मनोविज्ञानी थे पेम्पोनोजी, इन्होंने इसको मन का विज्ञान माना था। इसके जनक पेम्पोनोजी है। मन का विज्ञान के जनक पेम्पोनोजी को कहा जाता है। और इसको मानने वाले लॉक थे, बर्कले थे, थॉर्स्ट्रीट थे, जब इनको मानते थे कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करता है, और इसके जनक के रूप में पेम्पोनोजी को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो है मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा, या मन का विज्ञान कौन मानता था? तो पेम्पोनोजी मानते थे, इसके जनक थे। उसके बाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। तो चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स, वुंड, टिश्नर, वाइस आदि ने इसको चेतना का विज्ञान माना है। और चेतना का विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जनक कहा जाता है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को जो है इसका जनक कहा जाता है। और मानते टिश्नर भी थे, लेकिन जनक जो है विलियम जेम्स को कहा जाता है। तो आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा था, मन का विज्ञान पेम्पोनोजी ने कहा था, और चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स ने कहा था। उसके बाद व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान जो है वाटसन ने इसको व्यवहार का विज्ञान कहा था। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का विधायक या निश्चित विज्ञान है। आज तक जो वर्तमान में यही व्यवहार का विज्ञान, यही परिभाषा प्रचलित है कि मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार
बदलते दौर में इसका नाम, इसकी परिभाषा परिवर्तित होती रही। आत्मा का विज्ञान से शुरू हो गया, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान के रूप में आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। जानते हैं आगे इसके और फैक्ट। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य बाल विकास और शिक्षा के बारे में हमने जाना, और मनोविज्ञान। अगले क्लास में हम शिक्षा मनोविज्ञान दोनों को एक साथ लेकर पढ़ेंगे। आज हमने शिक्षा को अलग जाना, मनोविज्ञान को अलग जाना। अब इसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सा कि अरस्तु मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से निकालकर वैज्ञानिक स्वरूप देने का श्रेय विलियम जेम्स को है। विलियम जेम्स को पाया था। इन्होंने चेतना का विज्ञान के बारे में जोर दिया था, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया था। तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से निकालकर वैज्ञानिक स्वरूप देने का श्रेय विलियम जेम्स को है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये एक एक आपको याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा सीटेट के दृष्टि। विलियम जेम्स की जो पुस्तक है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इनकी पुस्तक है। विलियम जेम्स की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स को ही आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और यहाँ पे कहीं कहीं पे विलियम उंट को भी आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। बहुत सी किताबों में उंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, लेकिन ज्यादातर विलियम जेम्स को ही आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना है। बहुत से ज्यादातर लेखकों ने आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना है। अगर ऑप्शन में विलियम जेम्स की जगह पर उंट है और जेम्स नहीं है तो उंट को हम टिक कर सकते हैं। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। विलियम उंट ने जर्मनी के लिप्चिंग शहर में एक विश्वविद्यालय खोला था, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, जिसके अंदर उन्होंने एक प्रयोगशाला, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। 1879 में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। विलियम उंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, इसलिए विलियम उंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक नाम कहकर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम उंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और भारत में 1915-16 में कलकत्ता में NN सेनगुप्त द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई। 1915-16 में कलकत्ता में NN सेनगुप्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रयोगशाला स्थापित किसने की थी, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, तो NN सेनगुप्त। इसको याद रखना, NN सेनगुप्त द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में रुडॉल्फ गोल्काय के द्वारा अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया गया था। साइकोलॉजिया में इसका प्रयोग किया गया। साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले हमको मिला रुडॉल्फ गोल्काय की पुस्तक साइकोलॉजिया में। तो ये हमारे महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनके बारे में हमने आज जाना। अब अगले क्लास में हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और फिर बाल विकास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।